Hello guys, my name is Azid Kumar. I want to give a solution of Physics class 12 NCERT exercise 3 question number 11. तो एक क्वेश्चन है जो NCERT क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 volt and internal resistance is 0.5 ohm is being charged by 124 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charge? ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सिंपली वे में हम आपको समझाते हैं डायग्राम से कि हमारे पास एक सेल है। ओके, चलिए तो एक सेल में ड्रॉ करता हूं और इस सेल का EMF 8 वोल्ट। ओके, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। अब इस सेल को एक DC सोर्स से चार्ज किया जा रहा है और उस DC सोर्स का वोल्टेज है 120 वोल्ट। ओके, और इस 120 वोल्ट बैटरी के सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15.5 ओम का लगा हुआ है। तो यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में लगा देता हूं। ओके, चलिए तो यहां पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। कितने ओम का? 15.5 ओम का। और इस सर्किट को क्लोज करना। ओके, अब हमसे बोला जा रहा है कि इस सेल के क्रॉस हमें टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालना होगा, जिसके लिए आप किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम एक इस लूप को सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिलेक्ट कर रहे हैं और इसका कुछ नेमिंग दे देते हैं। चलिए इसका नेमिंग दे देते हैं ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। और इस लूप में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। ओके, चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो हम चल रहे हैं ए से बी, हमारे चलने का डायरेक्शन ए से बी है। और रेजिस्टेंस में, अच्छा इससे पहले हम 120 वोल्ट बैटरी से करंट बाहर निकालेंगे। चूंकि ये 8 वोल्ट बैटरी चार्जिंग पे है और ये चार्जिंग किसके द्वारा हो रहा है? 120 वोल्ट बैटरी के द्वारा चार्जिंग हो रहा है। तो इस बैटरी से करंट निकलेगा, इस बैटरी से करंट निकलेगा और वो करंट 8 वोल्ट वाले बैटरी में इंटर करेगा। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट निकला, यही आई करंट यहां गया, यही आई करंट यहां गया और यही आई करंट इधर, और पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होकर के आई करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में इंटर हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। हम चल रहे हैं ए से बी। सबसे पहले रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस में करंट फ्लो बी से ए हो रहा है और हम रेजिस्टेंस में ए से बी चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो 15.5 इंटू आई। ओके, चलिए उसके बाद सेल मिल रहा है, सेल में हम पॉजिटिव से निगेटिव इंटर कर रहे हैं। तो ये निगेटिव में पोटेंशियल 120 वोल्ट होगा। उसके बाद बी पे आ गए, बी से सी में कुछ नहीं है, सी से डी में रेजिस्टेंस है। फिर से हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट फ्लो होने का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए प्लस में 0.5 इंटू आई होगा। ओके, उसके बाद बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं, तो प्लस में 8 वोल्ट। ओके, डी पे पहुंच गए, डी से ए पे वापस आ गए। उसके बाद इज इक्वल टू 0 हमने अप्लाई किया है, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब इसको कैलकुलेट करके हम लोग करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 15.5 आई प्लस 0.5 आई, ये 16 आई हो गया। और -120 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट
माइनस 112 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो I इज इक्वल टू 112 बटा 16 और ये 7 बार में कटेगा तो ये 7 एम्पियर आ गया। 16 से ये 7 बार में कट जाएगा। ओके, चलिए तो I हमारा आ गया 7 एम्पियर। ओके, करंट आ गया 7 एम्पियर। अब हम लोग टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब यहां बच्चों ध्यान से समझना, ये जो फॉर्मूला यूज होता है ये फॉर्मूला डिस्चार्जिंग के केस में यूज होता है। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग के केस में ये फॉर्मूला यूज होता है। बट यहां इस क्वेश्चन में बैटरी चार्जिंग पे है, 8 वोल्ट जो बैटरी है ये चार्जिंग पे है, इसलिए यहां पे जो फॉर्मूला होगा वो V इज इक्वल टू ई प्लस 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 आई इंटू आर। ये चार्जिंग का केस है बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये इन केस ऑफ चार्जिंग है, इन केस ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग के केस में ये फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्चार्जिंग के केस में ये फॉर्मूला, ये याद रखना। अब देखो हमें टर्मिनल वोल्टेज V निकालना है तो V इज इक्वल टू ई। अब ये किसके लिए निकालना है टर्मिनल वोल्टेज? 8 वोल्ट वाले सेल के लिए। तो यहाँ ई की जगह 8 वोल्ट रखेंगे प्लस आई आ गया 7 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 0.5। ओके, तो ये हो गया V इज इक्वल टू 8 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 11.5 वोल्ट, 11.5 वोल्ट। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। जो हमारा इसका आंसर आया है वो है 11.5 वोल्ट। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ पर जो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान रहे ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं टर्मिनल वोल्टेज का और ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट के बीच का जो रिलेशन का फॉर्मूला ये यूज किया जा रहा है, ये डिस्चार्जिंग के केस का फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला यूज होता है वो चार्जिंग के केस के लिए यूज होता है। यहाँ क्वेश्चन में चार्जिंग का कंडीशन दिया है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके टर्मिनल वोल्टेज निकालना है और इसके अकॉर्डिंग हमारा टर्मिनल वोल्टेज 11.5 वोल्ट आ चुका है। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए आप लोग इनके वीडियो को अच्छे से देखना। बाय, टेक केयर।